नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं अपने इस चैनल पर हम हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी प्रमाणित पुस्तकों के माध्यम से कर रहे हैं और इसी में हमने सीरीज चला रखी है पुराने पेपर्स। इसी के अंतर्गत हिंदी व्याकरण से संबंधित यह पूरी सीरीज रहेगी जिसमें हिंदी व्याकरण और भाषा विज्ञान के प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हिंदी व्याकरण के उन प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। इन्हें आप हिंदी व्याकरण के प्रैक्टिस सेट या आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन करना चाहें कि आपका व्याकरण कितना तैयार है, तो इन प्रैक्टिस सेट को आप ज़रूर देखें। इसके अलावा अलग से इनकी प्लेलिस्ट मैं आपको बना दूंगी जहाँ हिंदी व्याकरण की पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट प्लस उसमें कुछ नोट्स भी ऐड कर दिए जाएंगे, लेकिन सर्वप्रथम हम इन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा वर्ण एवं वर्णमाला। तो आप अपने ज्ञान को चेक करें कि आपको वर्णमाला से संबंधित कितना ज्ञान है, कितना आप अपनी वर्णमाला को जानते हैं। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। कंठ्य ध्वनि कौन सी है? द, भ, छ या क? यूपीपीएससी जीडीसी प्रवक्ता 2021 में पूछा हुआ था। तो कंठ्य ध्वनि है क। अब मैं आपको व्याख्या बताऊं तो इससे भी आप ध्यान रखें कि ये जो पूरी एक सारणी है ये नोट्स की फॉर्म में बना के मैं आपको दे दूंगी, या तो इसी चैनल पे इसी प्लेलिस्ट में मैं सेट कर दूंगी, तो वहाँ से आपके सारे प्रश्न हो जाएंगे। बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि ये वर्णमाला में ध्यान रखना पड़ेगा कौन से वर्ण कंठ्य हैं, तालव्य कौन से हैं, मूर्धन्य कौन से, दंत्य और ओष्ठ कौन से हैं। वैसे आपके पास जो व्याकरण की पुस्तक है उसमें भी दिया होगा। आगे देखते हैं। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है, वो क्या कहलाती हैं? नासिक्य ध्वनि, काकल्य ध्वनि, महाप्राण और घोष ध्वनि। तो उन्हें घोष ध्वनि कहते हैं। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सभी स्वर य, र, ल, व और ह ये सब क्या है? घोष वर्ण है। यह भी यूपी के जीडीसी प्रवक्ता भर्ती 2021 में पूछा हुआ है। व्याकरण एक ऐसा टॉपिक है जो नेट जेआरएफ पीएचडी प्रवेश परीक्षा है आपकी। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, DSSB, एनबीएस, केवीएस किसी भी हिंदी से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप करें, हिंदी व्याकरण आपके लिए अति आवश्यक है। तो इन प्रश्नों को ध्यान से आप देखिएगा। ध का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, तालु, कंठ और दंत। तो ये उत्तराखंड वाले पेपर में पूछा हुआ है। तो ध का उच्चारण स्थान है दंत। ये आपको याद करने पड़ेंगे। अब ये जो चीजें हैं इसमें व्याख्या में दी हैं, ये सब मैं आपको एक पेपर पे लिख के इस पे सेंड कर दूंगी, आप उससे देख लीजिएगा यदि बुक नहीं है तो। कौन से दो वर्ण अयोग वह कहलाते हैं? तो अंग और अह, अंग और आह, अह ये अयोग वह कहलाते हैं। यह भी उत्तराखंड वाले पेपर में पूछा हुआ है। वर्णों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप क्या कहलाता है? वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पद। ठीक है। इसी प्रकार अब ये चारों को देख लेते हैं। इसी प्रकार सार्थक वर्ण और वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। शब्द साभिप्राय होते हैं। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। व्याकरण के नियमों के अनुसार विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि की योग्यता रखने वाले वर्णों का समूह पद कहलाता है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है? ये आपका यूपीपीजीटी 2021 में पूछा था। तो ऑप्शन ए ख। देखिए ये पूछ रहा है अघोष महाप्राण। ठीक है। तो जिस वर्ण को बोलते समय अधिक वायु निकले महाप्राण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा प्लस स, श, स, ह महाप्राण होते हैं। और अघोष पूछा है इसने, तो अघोष कौन से होते हैं? जिस शब्द को बोलते समय स्वर तंत्रियां कंपित ना हो अघोष कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का एक दो वर्ण स,
श, श, स अघोष होते हैं। अब आप लोग बार बार ये ना सोचिएगा कि मैडम व्याख्या नहीं, मैंने आपको कहा कि मैं एक पेपर पे बना के ये पूरी टेबल आपको दे दूंगी, बस उसे आप कर लेना, फिर ये प्रश्न गलत नहीं होंगे। अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो अंतःस्थ व्यंजन है य, र, ल, व, ये अंतःस्थ व्यंजन है। या और वा को अर्ध स्वर भी कहते हैं, या और वा को अर्ध स्वर भी कहते हैं। र लुंठित व्यंजन होता है, ल पार्श्विक व्यंजन होता है। एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, कौन से में? पापा, बाबा, मामा, चाचा। तो ये सभी आपके यूपी पीजीटी 2021 वाले प्रश्न चल रहे हैं, तो ऑप्शन सही है चाचा। तालव्य ध्वनियों का सूत्र है अचयो शानाम तालहु, अर्थात तालव्य ध्वनियों में ई, च, छ, ज, झ, य, श वर्ण आते हैं। ये सूत्र भी लिख के दे दूंगी, है ना। आप लोग सिर्फ जो पेपर है उस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे मैम ये वाला सूत्र आपने पढ़ के नहीं सुनाया, पूरी व्याख्या नहीं सुनाई। मैं ये सब आपको सिर्फ ये एक पेपर का काम है, समय मिलते ही एक पेपर पे बना के सजा के आपको दे दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा, है ना। हर प्रश्न के नीचे व्याख्या नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये बार बार रिपीट होंगी। अब आपका जीआईसी प्रवक्ता भर्ती वाला देख लीजिएगा। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और कितने व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? तो 11 स्वर और 35 व्यंजन। ऑप्शन सी 11 स्वर और 35 व्यंजन, इनको स्थान दिया है। स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हिंदी के हो गए। लेकिन संस्कृत के लिए कौन कौन सो को भी किसको भी मतलब मानक माना गया है? री, री भी सम्मिलित हैं, किंतु हिंदी में इनका प्रयोग न होने के कारण इन्हें हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया। याद कर लीजिएगा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने तो हिंदी के 11 स्वर और 35 व्यंजन माने हैं। मूल व्यंजन आप देख लें, क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, अणे, ड, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, व, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। ड और ढ व्यंजन रूप हिंदी में एकीकृत ध्वनियाँ। इसी तरह हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर प्लस 35 व्यंजन है। 33 ये ड, ढ जिस पे बिंदी लगी है ना, नुक्ता लगा है, इसको हटा दे तो 33 है, पर इसको सम्मिलित करके 35 माने हैं। आगे बढ़ते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के अ और आ स्वर कौन से हैं? तो हिंदी के अ और आ स्वर क्या हैं? तो ये कंठ ध्वनियाँ हैं। कंठ ध्वनियों के अंतर्गत आपको हिंदी के अ और आ स्वर देखने को मिलेंगे। जीआईसी वाले में पूछा हुआ है 21 में ही। सभी स्वर क्या होते हैं? दीर्घ, अघोष, महाप्राण या अल्प प्राण? सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। ये टीजीटी 2021 में पूछा है। ये सारे 2021 वाले जो लेटेस्ट हैं वही चल रहे हैं। कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? तो ह वर्ण घोष महाप्राण है। शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिनमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। ध्वनिया गलत, संशोधन यह भी गलत, गणतंत्र यह भी गलत है, संयुक्त अनुस्वार ही है इसका सही प्रयोग हुआ। अनुस्वार तो आप जानते हैं, अंगूर, अंगद, कंकण, तो अनुस्वार तो बिंदी का सही शब्द प्रयोग, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ये GSSB वाले हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? सार्थक हो तो फिर शब्द आएगा। वैसे भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण है, लेकिन वर्ण तो कुछ भी हो सकता है, उसका अर्थ होना जरूरी नहीं है। अ का क्या अर्थ है? कुछ नहीं। क का क्या अर्थ है? कुछ नहीं। तो सार्थक पूछा है तो फिर शब्द आएगा। ये सारे 2021 के नए पेपर में से मैं आपको करवा रही हूँ। उच्चारण स्थान की दृष्टि से छ ध्वनि कैसी है? UPHSC असिस्टेंट प्रोफेसर वाले विद्यार्थी ध्यान दें, छ ध्वनि कैसी है? तो छ ध्वनि तालव्य है। छ ध्वनि तालव्य है। स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन कौन सा है? हरियाणा वाले विद्यार्थी ध्यान दें, छ। स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन है छ। कंठोष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो इसमें से जो ऑप्शन ओ है वो कंठ प्लस ओष्ठ ध्वनि है ना, जिसमें
कंठोष्ठ ओ और औ, ये कंठ और होठ दोनों को मिलाकर बोली जाती है। हिंदी शब्दकोश में से इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? क्षमा, क्षमा आएगा। त्राटक, द्वार, पकवान, तो क्षमा, फिर त्राटक आएगा, फिर द्वार, फिर पकवान, तो क्षमा सबसे पहले आएगा। शब्दकोश देखना सीख लीजिएगा। राजस्थान कॉलेज लेक्चरर वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों को सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले कंठस्थ आएगा अनुस्वार, फिर कमल, फिर कलंक, ल पे दूसरा अनुस्वार और फिर कलई। अब फिर शब्दकोश से 3 प्रश्न पूछे हैं 2018 वाले में। इसमें उत्कंठा पहले आएगा अनुस्वार वाला, फिर उत्क्षिप्त आएगा, फिर उद्योग आएगा और फिर उद्वेग आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करने हैं। तो ये राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती के हो गए। इस तरीके से इनकी संख्या आज 20 ही रखेंगे क्योंकि पहली बार आप कर रहे हैं मेरे साथ। तो मिलती हूँ पुनः आपसे। यूपी टीजीटी पीजीटी वाले विद्यार्थी ध्यान दें, आपके लिए अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, संस्कृत के प्रश्नों की अलग, हिंदी के प्रश्नों की अलग, वो कर लें। और नेट वाले और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनको ये तो करना ही है। इसके साथ साथ आपको रामस्वरूप चतुर्वेदी की बुक मैं करवा रही हूँ, उसको डेली बेसिस पे मेरे साथ पढ़िए। और शुक्ल या जो भी गोविंद पांडे, जो कुछ भी आप पढ़ना चाहें वो प्लेलिस्ट से पढ़ लीजिए। समस्त रचनाएं आपकी, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, सब कुछ हिंदी बुकशाला चैनल पे उपस्थित है। तो हिंदी नेटशाला प्लस हिंदी बुकशाला दोनों चैनल आप अपनी तैयारी के लिए दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें आपकी इच्छा है। प्लेलिस्ट से आप वीडियो ज़रूर देख लें और वीडियो को लाइक कर दें। सब्सक्राइब करो आपकी इच्छा, ना करो आपकी इच्छा, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ये मेरी इच्छा है। ठीक है, धन्यवाद।